कितना भी तेज़ दस्त हो, दस्त बंद नहीं हो रही है, 2 डोज में दस्त कंट्रोल कर लेगा जी। क्रॉस होने के 30, 60, 90 जी 3 डोज आपको देना है डिलीवरी गेस्टेशन पीरियड में। जब गाभिन है तो देगा, बच्चे हेल्दी आएंगे, बच्चों की संख्या बढ़ के आएगी जी, तो क्वालिटी युक्त बच्चे आएंगे। नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाई, हमारे बहुत से फार्मर ऐसे हैं जो सुअर फार्मिंग जैसे डेयरी फार्मिंग तमाम फार्मिंग करते हैं, लेकिन इसमें जो ट्रेंडिंग में चल रहा है सुअर फार्मिंग, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हमारे बहुत से फार्मर भाई हैं जो सुअर फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ का अभाव रहता है। जैसे कि हमारे लोकल में, जैसे मैं सुल्तानपुर ज़िले से हूँ, तो यहाँ पे हमारे लोकल में जितने हमारे 10, 20, 50 जितने भी हमारे फार्मर भाई जिनके पास में गया, तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है, भाई साहब यहाँ पे दवा नहीं मिल पाती, यहाँ पे फीड नहीं मिल पाता। तो आज मैं उनके लिए बहुत ही नज़दीक, जो उनके पास में 20-30 किलोमीटर के रेंज में एक ऐसा शॉप लेके आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ वेट केयर फार्मा, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे एकदम, यहाँ पे जो एड्रेस है, किस इलाके में कौन से जगह पे, सब कुछ दिया गया है बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सुअर फार्मिंग की जितनी भी दवाएं होती हैं, हमारे जितने भी फार्मर भाई, मैं उससे बताना चाहूँगा, सुअर फार्मिंग की जितनी भी दवाएं होती हैं, फीड्स होती हैं, मिनरल मिक्सचर होती है, तमाम सारी दवाएं यहाँ पे उनको आसानी से मिल जाएंगे। आज हम चलेंगे, बात करेंगे हमारे किसान भाई से जिनकी शॉप है, यहाँ पे कौन कौन सी दवा किस तरीके से कितने रेट में मिलेगी, हमारे किसान भाई को किस तरीके से मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो किसान भाई देखिए, मैं जो है यहाँ पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे मैं पूरी इनकी जो शॉप है उसके अंदर आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे फीड भी रखे गए हैं, मिनरल मिक्सचर भी रखे गए हैं, तमाम सारी ऐसी दवाएं रखी गई हैं। और सुअर में कुछ उस पर भी बात होती है, कौन कौन सी बीमारियाँ आती है। जैसे कि आप डॉक्टर से सलाह तो लेते हैं, आपके फार्म पे डॉक्टर पहुंच जाते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये दवा ये मेडिकल पे जाके ले लीजिए। आप कहीं भी मेडिकल पे जाते हैं, जो सुअर की एक्चुअल दवा होती है, जो बीमारी होती है, एक्चुअल दवा होती है, जो मेडिकल स्टोर होता है सुअर का, उसी पे मिल सकता है। इस वजह से आप कहीं अपने मार्केट में जो लोकल तमाम ऐसे मेडिकल स्टोर खुले, वहाँ पर दवा का न लेकर, अगर आप अपने जानवर पे अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो अच्छे एक मेडिकल स्टोर का चयन जरूर करेंगे। सर नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में आपका स्वागत है। सर, हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो सुअर फार्मिंग कर तो रहे हैं, स्टार्ट भी किए हैं, लेकिन जब भी मैं उनके फार्म पे पहुंचता हूं, सबसे पहले बात आती है क्योंकि वो उनके फार्म पे उनके जो एनिमल होते हैं उनका ग्रोथ नहीं होता। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि आपके एनिमल पर ग्रोथ क्यों नहीं है, तो बताते हैं पॉलिश खिलाते हैं। तो पॉलिश उनका खिलाने का कारण वो भी बताते हैं क्योंकि उनके यहाँ फीड मिल नहीं पाता है, और कुछ ऐसी दवाएं भी होती है जो मिल नहीं पाती। आपकी बताइए कि आपके मेडिकल स्टोर पे क्या क्या मिल सकता है, हमारे किसान भाइयों को संपूर्ण जानकारी उनको आप इस वीडियो में दीजिए। किसान भाइयों, आपके नियर बरौसा रामगढ़ चौराहे पे अपनी शॉप खुली है लखनऊ वेट केयर फार्मा के नाम से। जी, आपको यहाँ दयाल कंपनी की फीड विभिन्न आइटम में जो है कि स्टार्टर, ग्रोवर, फिनिशर, जी, गेस्टेशन, साउ फीड और लैक्टेशन, ये वेरिएंट मिल जाएगा आपको फीड में, जो कि पिग फार्मिंग के लिए पर्याप्त होता है। इस फार्म का संचालन जो है अंकित जी हैं, भाई है मेरे, जी, यही देख रहे हैं। नंबर अपना बता दीजिए। मेरा नंबर 7705516390। आप इनसे कांटेक्ट करके आप इन सब की खरीदारी कर सकते हैं। और इसमें सुअर का जन्म से लेके बिकने तक जो भी दवाएं यूज होती हैं, टेक्निकल रंग से सारी दवाएं हैं इसमें। और जन्म के 24 घंटे बाद आपका एमोक्सिलिन लगता है इंजेक्शन। आइए अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिविस्टो कंपनी की है, एमोक्सिलिन है। इसकी एमआरपी आप देखेंगे 1380 रुपये है, 100 ml के वायल में है। जी, मार्केट से कहीं सस्ता हमारे शॉप पे मिलेगी। जी, जी, जी। और ये इंजेक्शन लखनऊ के पहले आपको मिलने वाली नहीं है। लगभग जितनी दवाएं पिग में यूज होती हैं, चाहे एमोक्सिलिन हो गया, चाहे आपका मार्कोजेंटा हो गया। मार्कोजेंटा का यूज़ कहाँ किया जाता है? जैसे कि आप जो दवा बताएं, आप जो दवा हाथ में अगर ले रहे हैं, तो उसको आप विस्तार से बताइए, इसको कब उपयोग किया जाता है, कब उपयोग किया जाता है, किस तरीके से उपयोग किया जाता है, संपूर्ण जानकारी के साथ हमारे किसान भाई को बताइए। जी, किसान भाइयों, यह है एमोक्सिलिन जी, 15% अल्ले। इसका यूज होता है मेनली है एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन है। जैसे फीमेल डिलीवर हो रही हैं आपकी, जी, तो डिलीवर होते समय उनकी जेर जो है ज़मीन पे पड़ी रहती है, डिलीवरी ज़मीन पे ही हो रही है। जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं
वो सीधा ज़मीन पे घूम रहे हैं, उनके नाड़े ज़मीन पे आ रहे हैं। उस नाड़े के ज़रिए और उस जेर के ज़रिए जो है बैक्टीरिया अंदर प्रवेश करके उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं जानवरों को। इसलिए 24 घंटे पहले डिलीवरी के 24 घंटे पहले जो है आपको एमोक्सिलिन इंजेक्शन का 10 ml की डोज देनी है आपको। 10 किलो पे 1 ml है। ये लगाना बहुत ज़रूरी है। इसका फ़ायदेमंद है। जो एक पिगलेट्स में बीमारी, स्ट्रेप्स की बीमारी आती है, उसमें बच्चे एक करवट से लटक जाते हैं और हाथ पैर इसे चलाने लगते हैं। जब ये इंजेक्शन पहले से ही लगा रहता है, फीमेल को लगता है बच्चे डिलीवर होने से पहले, तो बच्चे पर भी इफेक्टिव होता है, इसलिए इंजेक्शन पहले लगता है। एक चीज़ ये हो गया। ये इंजेक्शन है मार्कोजेंटा। मार्कोजेंटा का वर्क है कि खून का फ्लो तेज है, घाव नहीं पूज रहा, तो मार्कोजेंटा आप यूज़ कर सकते हैं। मेनली इसका यूज़ जो है आपका टाइलोसिन है। टाइलोसिन इंजेक्शन है, बेंटिसिन कंपनी का है और इसकी MRP 510 रुपये है। इसका बिक्री रेट मेरे यहाँ 410 रुपये बिक्री रेट है जी। और मैं इसका इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इसका यूज़ जो है जैसे जानवरों में आपके निमोनिया के लक्षण ये है कि खांसी आने लगी, नाक से नाक आने लगा, सांस जो है बहुत तेज़ी से ले रहे हैं जी। तो उस कंडीशन में आपको पहला डोज आपको देना है टाइलोसिन का 20 किलो पे 1 ml। 4 घंटे बाद आपको देना है 10 किलो के ml मार्कोजेंटा। इन डोज लगा देने से जानवर पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। रामबाण इलाज है निमोनिया का, पिगरी में इन दोनों का जी। और रही बात रेट का, मैं बात कर रहा था, और इसका रेट है 1380 रुपये MRP। ये मेरे यहाँ लगभग 1150 का मिल जाएगा। रेट बढ़ेगा तो रेट बढ़ा के दिया जाएगा। बाकी जो MRP, इसी MRP पे 15%, 20%, 25% तक डिस्काउंट करके हम लोग दे देते हैं। ये आपका मार्कोजेंटा हो गया जी। और आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे आज मैं आप लोगों को सुअर से संबंधित, पिग से संबंधित जितनी भी दवाएं हैं, इसका प्रयोग कब, कैसे, किस तरीके से किया जाएगा, यहाँ पे आपको मैं आज विस्तार से अपने किसान भाई से लेके बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं इनके पास हर एक कड़ी। आप वीडियो को बंद मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और संपूर्ण जानकारी एकदम बारीकी से लीजिएगा। ये इंजेक्शन है आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का, हीटेक कंपनी का है। इसका यूज होता है जैसे अभी हमारे फार्म पे आपने देखा होगा या और फार्मों पे स्किन एलर्जी होती है, रेड रेड दाने पड़ जाते हैं शरीर पे, और उससे लगभग सारे जानवरों को हो जाता है। ये इंटरनली पैरासाइट जैसे पेट के कीड़े हैं उसको भी मारता है जी। और स्किन एलर्जी उसमें भी काम करता है। 33 किलो पे 1 ml इसकी डोज लगती है जी। हाँ, इसका वर्क। इसको कितने जानवर से लेके, कितने वजन के जानवर से लेके कितने वजन तक के जानवर को दिया जा सकता है? आप इसको 8 किलो प्लस से आप लगा सकते हैं। 33 किलो पे 1 ml हुआ आपका, मान चलिए कि 15 किलो का बच्चा है तो आधा ml लग जाएगा आपका। बस उस हिसाब से डोज कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके जैसे 8 किलो से वजन कम है तो उस पर क्या इसको लगाया जा सकता है? लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.25 लग जाएगा, 0.25 ml उसमें। हाँ। मतलब डोज इसका कम कर दिया जाएगा। कम करके लगाया जा सकता है। अच्छा, दूसरी सावधानी बरतनी ही है, ये थोड़ा गर्म इंजेक्शन होता है। इसको शाम को एकदम अर्ली मॉर्निंग लगाना होता है। लगाने के बाद जो है जानवर थोड़े हीट में आ जाते हैं। दोपहर में कतई न लगे इंजेक्शन जी। और दूसरा इंजेक्शन है एडोलोबान के नाम से है। जैसे नॉर्मल जानवरों को फीवर आ जाता है, फीवर में बहुत अच्छा काम करता है ये पिग के खास करके पिग के लिए। यहाँ पे आज बारीकी से हम आपको एक एक दवाओं का जानकारी से, हमारे किसान भाई जो अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ पे, इसलिए आपको एक एक दवाओं का बारीकी से जानकारी आप लोग को दे रहे हैं। ये है बेलामिन, बी कॉम्प्लेक्स नाम से इसको बोलते हैं। ये आम मेडिकल पे मिल जाएगा, लगभग मिल जाता है जी जी। इसका वर्क ये होता है, इसको बोलते हैं लीवर एक्सट्रैक्ट जी। जैसे मान लीजिए फीमेल डिलीवर हुई आपकी जी, डिलीवर हो गई तो बच्चे बाहर आ गए तो उनका लीवर जो है हल्का दबा रहता है। लीवर को एक्टिवेट करने के लिए ये इंजेक्शन लगता है जी। और थोड़ा जो है एनर्जी फुल भी है, विटामिन से भरपूर भी है इंजेक्शन, ये उसमें यूज होता है। जैसे कि आप जानते हो जब एक बार प्रेग्नेंट बच्चे को जन्म दे देती है तो वहाँ पे उसका खान पान में जो होता है थोड़ा सा अंतर आ जाता है। वो खान पान में कम कर देती, खाना बहुत कम खाती है। इसकी वजह से उसको लगा देने से उसका जो खाने की क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। और दूसरा इंजेक्शन है मेरे पास बायरोसिन, ये भी लोकल में मिलने वाला नहीं है जी। किसी भी पिगलेट्स को, किसी भी बड़े जानवर को जी, कितना भी तेज़ दस्त हो, दस्त बंद नहीं हो रही है, 2 डोज में दस्त कंट्रोल कर लेगा जी।
ये ओनली दस्त के लिए है जी। बहुत बढ़िया काम करता है पतली दस्त के लिए। ये किसान भाई लगभग आपके फार्म में देखने को मिलता है। जितने भी हमारे किसान भाई जो पालिश खिलाते हैं उनके फार्म में ज़रूर देखने को मिलता है, इसलिए इस दवा को आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपके यहाँ मिल जाएगा ठीक है, नहीं तो हमारे किसान भाई के मेडिकल स्टोर पे आइएगा, यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। 10 इंजेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रॉस होने के 30, 60, 90 जी 3 डोज आपको देना है डिलीवरी गेस्टेशन पीरियड में। जब गाभिन है तो जी जी रिजल्ट बहुत बढ़िया था। बाइटामैक्स इसको बोलते हैं। जी। इंजेक्शन लगेगा 5 ml की एक डोज लगेगी। इसका क्या काम है? इसका काम यह है कि जैसे प्रेग्नेंट फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो गई तो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन जी 3 डोज लगेगा। बच्चे हेल्दी आएंगे, बच्चों की संख्या बढ़ के आएगी जी। और क्वालिटी युक्त बच्चे आएंगे। और आपका हो गया ये इलेक्ट्रोबेस्ट, ये पाउडर है। जैसे हम लोग में कभी पानी की कमी होती है, दिए जाते हैं उसका ग्लूकोज का पाउडर, सेम ये है पिगरी में। आप टंकी में डाल दीजिए 1 पैकेट, जी पी लेंगे। पानी की जो उनकी कमी गर्मी में जो हाँफते उगते जानवर, ये बहुत फायदेमंद है बॉडी डिहाइड्रेशन के लिए। की कमी को दूर करने के लिए आप इस पाउडर को दे सकते हैं। खासकर ये गर्मियों के समय में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये है अपने पास पिगलेट का तेज कटर जी। इससे दांत काटा जाता है। सारे टूल्स मिलेंगे इस पे, सारे टूल्स, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, लेबर टॉनिक, सारे इंजेक्शंस जो भी पिगरी में यूज होते हैं। और इधर हो गई आपकी इलेक्ट्रिक कैंची जी जिससे पूंछ काटी जाती है जानवरों की। और आपको फार्म में जैसे इस समय स्वाइन फीवर का प्रकोप है जी, उससे बचने के लिए, बैक्टीरिया किल करने के लिए ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है बेबी क्लीन का। जी आप एक टंकी में 100 ml डाल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे जो भी छोटे मोटे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो सब मर जाएंगे। ये फार्म में छिड़काव करने के लिए। फार्म में छिड़काव करने के लिए जी। एक ये है। और मेरे पास था एक विवाराइड का, फिलहाल मैं देख रहा हूँ। हाँ, यह है विवाराइड का। जी ये भी है डिसइंफेक्टेंट है। इसका भी छिड़काव जो है एंटीवायरल के लिए है। जी। ये जो 2 दवा आपने देखा, इसका जो छिड़काव किया जाता है, आप अपने फार्म में इसका छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने से जैसे बैक्टीरिया वैक्टीरिया जो फार्म में आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कोई भी अगर फार्म में कोई जैसे किसी फार्म से आगे अगर आपके फार्म में घुस जाता है, उसके फार्म में जो भी या कोई भी बीमारी आई रही होगी तो वो बीमारी आपके फार्म में खतरा जिससे ना बना रहे, उसकी वजह से इसको दिया जाता है, डाला जाता है। ये तीसरा सोल्यूशन है क्रोसोलेन का, सबसे बेस्ट सोल्यूशन इसे माना जाता है। इस पे बैक्टीरिया मारने की 100% की क्षमता है इसमें। इसका भी डोज जो है एक टंकी में 100 ml का है जी। जो पेट पर बैटरी वाली टंकी होती है उसमें मात्र 100 ml पड़ेगा। पूरे फार्म को आप जो है जी डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। और घाव को भरने के लिए ये स्प्रे है, टॉपिको डबल प्लस का है, ये सिंगल प्लस का है, ये मैक्स है। डबल प्लस सिंगल प्लस का क्या अंतर है? थोड़ा सा जैसे सिंगल प्लस है थोड़ा कम इफेक्टिव, डबल प्लस का है कि ज़्यादा कवर करेगा, बढ़िया कवर करेगा, मक्खियाँ नहीं बैठेंगी उस पर। जैसे बाय द वे आपके जानवर लड़ रहे हैं, आपस में घायल हो जाते हैं, काट लेता है कोई जानवर, किसी को काट लेता है या उसकी पूंछ कटिंग की जाती है, तो वहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं आप। उसके घाव बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। और इधर हीमैक्स क्रीम है। इधर जो है डिवार्मिंग के लिए आपका एल्बेंडाजोल का सोल्यूशन है आधे लीटर में। आपका नीलजान है। और इधर आपका आइवरमेक्टिन का सोल्यूशन है। इसको दे करके जानवरों के पेट के कीड़े मार सकते हैं। इससे ग्रोथ में कम से कम 20 से 25% ग्रोथफुल हो जाते हैं जानवर। कई प्रकार के पेट में कीड़े नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी फीड खाएंगे वो सीधा जानवर को ही लगेगा। तो आप जानते हैं कि जब पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, जो हमारे जानवर को कितना भी चारा खिला दिया जाए उनका वेट नहीं गेन होता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये है मिल्क रिप्लेसर। ये यूज आता है कि जैसे मान लीजिए किसी फीमेल को बाय द वे एक्सपायर हो गए बच्चे को जिलाना है, तो आप इसको 100 ग्राम गर्म पानी में डाल के ठंडा करके उसको पिला के आप जिला सकते हैं। दूसरी चीज़, मान लीजिए फीमेल भी है, पिगलेट्स भी हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, इसलिए दूध की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो एक इसका फीडर आता है
10 का 8 का फीडर है तो निप्पल लगे होते हैं, इसका सोल्यूशन डाल करके बच्चे पीते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उसमें मिल्क पाउडर यूज़ होता है जो पिगरे के लिए स्पेशल है जी। तो किसान भाई देखा कि अगर आपके फार्म में अगर मादा के ज़्यादा बच्चे हैं या मादा किसी कारणवश डेथ हो जाती, मर जाती है, उसके बच्चे को किस तरीके से आसानी से आप उसको भी जीवित कर सकते हैं, एक अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं। और बहुत प्रकार की दवाएं हैं, मैं कितना आपको दिखा दूँ। ये आपका हो गया, क्या बोलते हैं इसको, बुटाक्स है जी। ये आपका बुटाक्स हो गया, ये आपका मार्कर हो गया चिन्हांकन के लिए सुओं को जी। और जो मैं टापिक्योर बताऊँ, नॉर्मल टापिक्योर है, डबल प्लस उधर है। बाकी आपका 3-4 वेरिएंट में आपका लिवर टॉनिक है, ब्रोटोन है, Li52 है, हेपाबेल है। कैल्शियम के लिए आपका वेनकाल है, ओस्टोबेट है। बाकी और अभी स्टॉक में रखे गए हैं। और दूसरा जो यूज़ होता है आप देखेंगे, ये तो मेरे पास मैं आपको दिखा चुका हूँ। हाँ, मेन चीज़ है आयरन जो पशुओं में लगता है। आप मार्केट में किसान भाइयों पाएंगे 2 ml वायल से ज़्यादा आप इन्फ्रान का इंजेक्शन नहीं पाएंगे। ये आप देख लीजिए 10 ml में हमारे पास मिल जाएगा जी आयरन का इंजेक्शन, जो कि पिगरी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंजेक्शन है। इसको कब दिया जाता है? इसको आप फीमेल डिलीवर हो गई, डिलीवर के होने के आधे घंटे बाद आपको 10 ml का एक डोज देना है फीमेल को जी। तीसरे दिन पिगलेट्स को देना है 1-1 ml की डोज, एक बच्चे को 1 ml जी। फिर 12वें 14वें जब उनको हमें खस्सी करना होता है तो 2 ml की डोज एक पिगलेट्स को देना होता है जी जी। इसका रोल बहुत अच्छा है पिगरे में जी जी। और इधर जो है ऑटोमेटिक गन है जी। बहुत ज़्यादा जानवर हैं, आपको इंजेक्शन लगाने में दिक्कत हो रही है, आप पूरे बॉटल को इसमें फिल करके यहाँ ml सेट करके आप सीधा जानवरों को ऑटोमेटिक जी जी लगा सकते हैं। सारे यंत्र जो भी पिगरी में यूज होते हैं, सारे इंजेक्शंस सब यहाँ अवेलेबल हैं। जिन किसान भाइयों को चाहिए उचित रेट में आपको मिलेगा, मार्केट से सस्ता मिलेगा जी। बाकी एक एनवोलान है जी जी। दूसरे रूप में आप कह सकते हैं जो नॉर्मल मार्केट मिलता है आपका यूटोन जी जी, यूट्रस क्लीनर के लिए जी जी। फीमेल डिलीवर हो गई आपकी जी। मिल्किंग करा रही है पिगलेट्स को जी। और समस्या तब आती है धीरे धीरे उनका कुल मिला के गंदगी जो है गिरती रहती है। जेर गिराने के लिए जेर गिर गई, गिराने के बाद ही आपको उसको देना है 3 दिन जी जी। इसलिए कि यूट्रस अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए, ताकि दूसरी बार जब वो बच्चे कंसीव करे तो बच्चे सड़े ना आए, बच्चों की संख्या ज़्यादा हो। इसलिए जो है इसको पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। इसको एक बार आप पिला के आप देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। किसान भाई आपने देखा होगा कि कुछ किसान भाई हमारे ऐसे हैं जिनके फार्म में बीमारी आपको देखने को मिले कि जुलाई के महीने में जो मादाएं जन्म करती हैं बच्चों को, कभी तो उनके बच्चे पेट में मर जाते हैं, कभी बच्चे उनके सड़े गले आते हैं। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। बाकी किसान भाइयों बहुत तरीके के इंजेक्शंस हैं, पाउडर्स हैं जो पिगरी में यूज होता है। जो भी ज़रूरत होगी वो सब मिलेगा आपको। इधर आपको देखने को मिलेगा मिनरल मिक्सचर है, सिलापमेन है। इधर आप देखेंगे टोटाबिट है, कई प्रकार के इसमें मिनरल मिक्सचर का आपको देखने को मिल जाएगा। सारे वेरिएंट आपको फीड के मिलेगा। इधर आप देखेंगे पिक कैचर है, इसमें बहुत अग्रेसिव जानवर है। इसमें आप जानवर को फंसा के आप कंट्रोल कर सकते हैं, इंजेक्शन से लगा सकते हैं। यहाँ पे किसान भाई आपने देखा कि किसान भाई के जो मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे पिगरी लाइन की जितनी भी दवाएं हैं, जितनी भी फीड हैं, जितने भी कंपोनेंट हैं, सब कुछ इनके मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाते हैं, उचित दामों में मिल जाते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई दिक्कत होती है, इनके मेडिकल स्टोर पे आइए और एक बार मेडिकल स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे विजिट करिए। अगर आपकी डॉक्टर या किसी को दिखाते हैं, अगर कोई भी सलाह, किसी भी दवा का सलाह देते हैं, तो इनके ऐसी कोई दवा नहीं जो पिगरी लाइन की इनके मेडिकल स्टोर पे आसानी से ना मिल जाए। तो आपने एड्रेस देख लिया, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, आप इनसे बात भी कर सकते हैं और कौन सी दवा को कब दिया जाना है उस पर भी बात कर सकते हैं। इधर आप देखेंगे अभी फीड आने वाली है, रोड पे गाड़ियाँ निकली। यहाँ पे आपको कितने भी मात्रा में ग्रोवर फिनिशर से लेकर जितने भी फीड हो, सब कुछ आपको आसानी से यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे उचित दामों में। इस तरीके से आप अपने फार्म, अगर आप फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले वहाँ पे इनकी दवा
कहाँ पे किस तरीके से मिलेगी और कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये जानकारी आपको लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, आपको स्टार्ट करने से पहले आपको मेडिकल स्टोर इनका ज़रूर ढूंढ लेना जहाँ पे खास कर ये इन जानवरों के लिए हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फार्मर के मेडिकल स्टोर पे आके एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा।